तो दोस्तों हम हैं अर्जुन शाखा वैशाली पर और आज है 18 फरवरी सन 2024 और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे YouTube चैनल पर एक गेस्ट आए हैं जो संघ में बहुत पुराने टाइम से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनका एक व्यवहार है समाज के प्रति। ये जो भी सामाजिक विषय हैं उनमें बहुत रुचि लेते हैं और समाज के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। तो मनीष जी, जो मैं आप आज से सामाजिक विषय पूछना चाहता हूँ, ये आजकल जो तलाक हो रहे हैं जरा जरा सी बातों पे, इनका क्या कारण है आपको लगता है? उधर ही रखो। तलाक का कारण यदि आपको समझना है तो पहले आपको तीन बिंदुओं को बिल्कुल स्पष्टता समझना होगा। पहली बात, हमारे समाज की रचना अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए रचना हुई। मनु महाराज ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी जो हमें मानव समाज को एक सभ्य तरीके से जीवन जीने की कला सिखाती हैं। यदि आप देखेंगे पशुओं में और मनुष्यों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम व्यवस्थित तरीके से किसी नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो मनु महाराज ने उसमें एक व्यवस्था, हमें विवाह की व्यवस्था दी। विवाह की व्यवस्था इस प्रकार दी कि अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए हमें विवाह करना है और विवाह में भी हमें इस प्रकार की व्यवस्था दी कि हमारा जो डीएनए है, जो हमारा गोत्र व्यवस्था बनाई गई, वो इस प्रकार बनाया गया कि उसमें कोई हो जी। तो डीएनए किस प्रकार से कि हमें अपने गोत्र में बचा करके हमेशा हम विवाह करते हैं। जी जी। हमेशा हम अपना गोत्र बचाते हैं, विवाह करते हैं। जी। तो तलाक का पहला कारण है कि गोत्र को ना बचाना। जी। तो वो एक पहला कारण है कि हम अपना रहे हैं। जी। अच्छा, हाँ, और बताइए। दूसरा कारण है कि महिलाओं का हमारे परिवारों में सामूहिक परिवार का क्षरण होना। आप देखेंगे कि महिलाएं, हमारा परिवार न्यूक्लियर परिवार की तरफ बढ़ता जा रहा है, सामूहिकता का क्षरण है। तो सामूहिक परिवार में बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद की स्थिति नहीं रहती। जैसे यदि कोई एक भाई कमाता है तो बाकी के भाई का काम चल जाता है, उसी प्रकार सब लोग मिलजुल करके जो जिस कार्य के योग्य है उस कार्य को वो कर लेता है। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हम संघ परिवार भी बनाए तो वो भी एक संयुक्त परिवार की तरह एक भूमिका निभा सकता है? उससे पहले हमें अपने परिवार को संयुक्त परिवार बनाना होगा, हम भाई साथ में रहें। नहीं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कई लोगों के साथ नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम आज के समय में अधिकार की बात पहले करना चाहते हैं और कर्तव्य की बात हम सेकेंडरी रखना चाहते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, नौकरी के लिए, कोई खेती के लिए इधर उधर हो जाते हैं। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उसमें हम अपने कर्तव्य ना भूलें। मेरे माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, गाँव का मेरा क्या कर्तव्य है, और कुल मिलाकर के समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जब मैं अपना पूरा जीवन सेंट्रिक होकर के मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली पे लेकर के आ जाता हूँ तो वहाँ से समस्याएं शुरू हो जाती है। ऐसा होता है अक्सर, मैंने देखा है। जैसे दो भाई हैं, एक जो है बहुत दारूबाज है, शराब पी के जो है जुआ भी खेलता है, उधार कर लेता है और सारा जो इनकम है जॉइंट का वो ले जाता है, और बड़ा भाई उसे बेटा समझ के सब कुछ दे देता है। तो उसकी बड़े भाई की जो वाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती है कि ये कमा रहा है और उनको दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में भाई की, माता की, पिता की, वाइफ की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को ऐसी कुरीति से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। यदि हम उसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो और उसकी स्थिति खराब होती चली जाएगी। इसमें हम पैसे की तुलना करने लगते हैं, उस व्यक्ति की चिंता हमारी कम रह जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो उस कुरीति से कैसे जल्दी निकल सकता है। उसके लिए जो भी यथासंभव प्रयास है सामाजिकता के क्षेत्र में या परिवार के साथ में, वो हमें पहला प्रयास ये करना चाहिए। दूसरा बात की कह रहे हैं कि वो पैसा लेकर के जाता है, तो परिवार में सामूहिक ऐसी व्यवस्था बनाए कि वो पैसा इस प्रकार से जो है दुरुपयोग ना हो और वो कुरीतियों में और वो जो ऐब कर रहा है या जो भी वो कर रहा है उसमें वो उसका ध्यान वहाँ से हटे। नहीं, कई बार ऐसा होता है जैसे 3 भाई हैं, 2 सरकारी नौकरी पे लग गए और एक खेती में रह गया। तो जो खेती में रहता है स्वाभाविक है, आज से पहले खेती में कोई बचत नहीं थी और 2 भाई क्योंकि नौकरी पे रहते हैं वो अपनी ज़मीन की इनकम भी लेते रहते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं आर्थिक रूप से। और जो किसान है उसकी वाइफ हीन भावना से ग्रसित हो जाती है कि वो 10,000 की साड़ी पहनती है, मैं 1,000 की पहनती हूँ। उसका मूल में कारण यही है कि जो बाकी के 2 भाई हैं वो अपना कर्तव्य भूल करके और अपने अधिकारों में पड़ जाते हैं कि मुझे खेत में से भी हिस्सा चाहिए, जबकि आपका कर्तव्य है कि कोई मेरे शरीर में यदि किसी अंग में कमजोरी है, कहीं मेरे चोट लगी है किसी अंग में, तो बाकी का पूरा शरीर उस अंग का ध्यान रखता है। जैसे मैं स्वयं की बात करूँ तो मेरे बाएं बाजू में चोट लगी है तो दाएं बाजू ऑटोमेटिक उसका ध्यान रखता है कि उसमें और ज़्यादा चोट न लगे, उसकी संभाल करूँ। तो यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं जो है
हमारी अपनी है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल करके अधिकारों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक केस और भी देखा है जैसे राजा राम के साथ हुआ। कैकेयी ने चाहा कि राज भरत को मिल जाए और राम को वनवास मिल जाए। उस स्थिति में भी आज के भौगोलिक युग में और जो भौतिक युग है इसमें तो जॉइंट फैमिली रखना संभव नहीं है, क्योंकि हर आदमी भगवान नहीं हो सकता। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का परिवार जॉइंट है और हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी खुद हम जॉइंट रह रहे हैं। जब आप अपने कर्तव्य को प्रथम रखेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, आप चाहे ये कहीं भी। कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में भी राजा राम के आदर्श व्यक्ति रख सकता है? बिल्कुल रख सकते हैं, आपके सामने उदाहरण है। क्या रख आपको सकते हैं। लगता है आज का पर्यावरण या खान पीन इतना तपस्वी व्यक्ति पैदा कर सकता है? उसके लिए आपको अपनी इंद्रियों पे काबू पाना है। ऐसा ना पर्यावरण हो, है आज ऐसा? बिल्कुल व्यवहारिक है। आप अपनी इंद्रियों को किसी दूसरे के उकसावे में आकर के यदि इंद्रियां उद्वेलित हो रही हैं तो ये आपकी कमजोरी है, पर्यावरण की कमजोरी नहीं है, समाज की कमजोरी नहीं है, ये आपकी स्वयं की कमजोरी है और आपको अपने स्वयं पर विजयी होना है। तो सामाजिक संरचना में आपको सामूहिक परिवार की जो संरचना थी हमारे समाज की, उस पर ही लौटना पड़ेगा, तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यदि आप न्यूक्लियर रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, तो अकेला चना तो भाड़ वैसे भी नहीं फोड़ पाता है, हमारे यहाँ पे कहावत है, तो वो चीज़ वहाँ पर फिर गड़बड़ होने लगती है। लेकिन देखा ये गया है प्रायः कि चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, का कलयुग हो, लड़ाई धर्मी और अधर्मी की होती है। उसमें चाहे बाप बेटा हो, हिरण्यकश्यप व प्रहलाद इसका उदाहरण है, बाप बेटे हो के साथ नहीं रह पाए। और कौरव पांडवों को आप देख लो, धर्मी अधर्मी की लड़ाई हमेशा रहती है, चाहे वो बाप बेटा हो चाहे आप हमेशा जो उदाहरण दे रहे हैं, आप हमेशा नकारात्मक जो विषय थे उनके उदाहरण दे रहे हैं, आपने सकारात्मक एक भी चर्चा नहीं करी। राम भगवान ने अपना कर्तव्य समझा, उन्होंने वनवास को ग्रहण किया, समाज के लिए ग्रहण किया, अपने परिवार के लिए ग्रहण किया, तो ये तो उनकी अच्छाई थी। तो आप उस पर चर्चा करें कि कुछ लोग अच्छे भी रहे। अब यदि भीष्म पितामह की बात करते हैं तो उन्होंने पूरे परिवार के लिए अच्छाई के लिए प्रयास किया। भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो उन्होंने सत्य का साथ दिया। और यदि दुर्योधन की बात करें तो एक व्यक्ति यदि खराब है तो उसका पूरा दोषारोपण उस पूरे सिस्टम पर आप नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप पहले अपने आप को ठीक करें, अपने मन को ठीक करें। अपने आप से जब आप ठीक होंगे तब हम दूसरे व्यक्ति के लिए दोषारोपण कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ परिवारों में धर्म और अधर्म की लड़ाई हो जाती है, चाहे धर्म और अधर्म मैं और आप तय नहीं करते, धर्म और अधर्म हम और आप तय नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपने लिए धर्म तय करना है। आप एक न्यूनतम इकाई बन करके अपने लिए अपने कर्तव्य तय करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। वो दूसरा क्या कर रहा है, उसका धर्म अधर्म करने का कारण मेरे पास ना उतना शक्ति है, ना मेरे पास उतनी जो है ईश्वर ने